Brought to you by Tata Tea Agni. यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन 2024 जिसका कैंपेन लंबे समय से चल रहा था, दोनों पार्टियां रिपब्लिक डेमोक्रेटिक और बाकी सब जोर शोर से प्रचार में लगे हुए थे। आज वो पूरी तरीके से शांति की तरफ बढ़ गया है, क्योंकि आज चुनावी नतीजे जो हैं वो आ गए हैं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 2024 के। और सबसे बड़ी खबर जो सुबह से कई बार अगर आप फ़ोन की यूज़ कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या और भी किसी माध्यम से खबरें ले पा रहे हैं, तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पार्टी और वो सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024 में। क्या अभी के नतीजे हैं, क्योंकि जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त 4 बजे का वक्त है शाम के भारतीय समय अनुसार। और उस वक्त क्या नतीजे हैं, किस पार्टी को कितने जो है नंबर्स मिले हैं, वो जानेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे हमारे साथी अंकुर से कि दुनिया का इन नतीजों पर क्या कहना है, भारत ने क्या रिएक्शन दिया, पाकिस्तान ने क्या कहा, जेलेंस्की ने क्या कहा और बाकी नेताओं का क्या कहना है। मेरे साथी अंकुर हैं जो दुनियादारी का सारा कार्यभार देखते हैं। अंकुर, सबसे पहले नतीजे अगर आप एक बार हमारे दर्शकों को बता दें, इस वक्त के जो नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं उसमें क्या नंबर्स निकल कर आ रहे हैं? जी देखिए, अमेरिकी चुनाव को लेकर जो नतीजे आए हैं, उनके हिसाब से ये लगभग तय माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो चुकी है। जी। अभी तक अमेरिकी न्यूज़ चैनलों ने जिन स्टेट्स के रिजल्ट्स को कॉल आउट किया है, अमेरिका में स्टेट्स के रिजल्ट्स को कॉल आउट किया जाता है। अभी आधिकारिक तौर पर घोषणा जो है शुरू में ही नहीं होती है, उसके लिए भी वक्त लगता है। न्यूज़ चैनल जो हैं, जिन स्टेट्स का रिजल्ट जो उन्होंने कॉल आउट किया, उसके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को 267 इलेक्टोरल वोट्स मिल चुके हैं और बहुमत के लिए 270 वोट्स की ज़रूरत होती है। अभी कमला हैरिस 227 पर ही हैं। तो इस हम देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कितने आगे हैं। दूसरी बात ये कि फॉक्स न्यूज़ चैनल ने उनको विजेता घोषित कर दिया है। और विजेता भी घोषित कर दिया। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक विनिंग स्पीच आकर दे दी है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया। वो वीडियो भी ललन टॉप पर आपको कुछ ही देर में मिल जाएगा। अब मैं अंकुर अगर एक चीज़ आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि चुनावी नतीजों के बारे में आपने बता दिया, प्रतिक्रियाएं किन किन देशों की तरफ से आई हैं, किन किन नेताओं की तरफ से आई हैं, एक बार पहले आप उनके नाम बता दीजिए और फिर उसके बाद बताइए कि किस देश ने इस जीत पर, जो अमेरिका में नए एक सरकार बनने जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप फिर से जीत कर चुनकर आ रहे हैं 2016 के बाद, तो उन पर क्या कहा, किस-किस देश की तरफ से प्रतिक्रिया आई है? देखिए, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने प्रतिक्रिया अपनी जारी की है एक्स पर पोस्ट करके। जी। उनमें से हम सबसे पहले नरेंद्र मोदी को भी देख सकते हैं, जी। इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू को देखेंगे, जी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की की बात जी। करेंगे। इसके बाद पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और फिर कीर स्टारमर, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के। तो हम इन सारे लोगों के जो ट्वीट्स हैं उनको उन पर जी। एक नज़र डालेंगे। जी। तो सबसे पहले हम शुरुआत जो है नरेंद्र मोदी के ट्वीट से करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी मुलाकातों की कुछ तस्वीरें जो हैं उन्होंने पोस्ट की और उसके साथ लिखा कि वो भारत अमेरिका की साझेदारी को और भी मजबूती देने के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। इसके अलावा हम जो है बेंजामिन नेतन्याहू की बात कर लेते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इन्होंने भी पोस्ट करके डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी और लिखा कि ये एक बड़ी जीत है और व्हाइट हाउस में आपकी ऐतिहासिक वापसी अमेरिका के लिए एक नए दौर का आगाज़ है। आपको बता दें कि ट्रंप हमेशा से इजराइल के समर्थक रहे हैं। 2018 में ट्रंप ने जेरूसलम को इजराइल की राजधानी घोषित कर दी थी। इसको लेकर विवाद भी हुआ था। नेतन्याहू ने भी ट्रंप का समर्थन किया था। अब अगला जो हम जी, और उससे पहले एक चीज़ और मैं बता दूँ कि अब जो ये जो पूरा वॉर है इज़राइल और ईरान के बीच, कहीं न कहीं इस चीज़ को भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से अमेरिका उनका समर्थन करता है। तो अब ट्रंप की वापसी से और इसीलिए नेतन्याहू ने सबसे पहले बधाई संदेश भी भेजा है उनके नाम। और भारत के साथ भी अगर रिश्तों की बात करें, तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो वो 4 तस्वीरें शेयर की हैं, जिसको शेयर करते हुए उन्होंने उन्हें माय फ्रेंड भी लिखा है और मेरे दोस्त, जिसका ज़िक्र अक्सर हम करते हैं कि पीएम के साथ जब भी वो मिलते हैं, पीएम मोदी के साथ अमेरिकी प्रेसिडेंट, तो बहुत गर्मजोशी के साथ मुलाकातें भी वो रही हैं, पुरानी मुलाकातें। और अब जब पहली मुलाकात होगी, जब वो कार्यभार दोबारा संभाल लेंगे, उसके बाद जब पहली मुलाकात होगी, कुछ समय तक प्रेसिडेंट इलेक्ट रहेंगे, लेकिन जब प्रेसिडेंट बन जाएंगे और फिर वो जो मुलाकातें होंगी, उसका भी लोगों को इंतज़ार है। अगले जो राष्ट्रपति यूक्रेन के हैं, व्लादिमीर जेलेंस्की, ज़ेलेंस्की उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी जो है डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी है। जी। और बधाई देने के बाद जो उन्होंने अपनी सितंबर में हुई जो उनके साथ मुलाकात है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसका जिक्र किया है। जब उन्होंने ट्रंप के सामने अपना विक्ट्री प्लान जो है वो पेश किया था। आपको बता दें कि जेलेंस्की कहते हैं कि ये प्लान रूस और यूक्रेन जंग को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। वो एक ऐसे विक्ट्री प्लान की बात करते हैं
सितंबर में जब वो अमेरिका पहुंचे थे तो उन्होंने अपना ये प्लान डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं, इसके अलावा कमला हैरिस जो कि डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार हैं, उनको दिखाया था। इसके अलावा जो बाइडन जो कि मौजूदा राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनको भी ये विक्ट्री प्लान पेश किया था। इस विक्ट्री प्लान में अमेरिका के सहयोग के साथ रूस को उस जंग में हराने की जो है बात है। इसमें अमेरिकी सहयोग जो है एक बड़ा हिस्सा है, जाहिर सी बात है नेटो के सहयोग जो है। अब खैर इन सारी बातों के साथ एक अहम बात ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से पहले यूक्रेन को दी जाने वाली जो मदद है उसको रोकने के कई संकेत दिए हैं, इशारे दिए हैं। साफ तौर पर नहीं कहा है लेकिन इशारे जरूर दिए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं एक ये चीज़ भी कही जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से अमेरिका में प्रेसिडेंट पद पर आने से कहीं ना कहीं एक दुनिया में जो जंग चल रही है, जो जंग की स्थितियां बन रही हैं, चाहे वो इजराइल ईरान की बात हो या यूक्रेन रूस की बात हो, कहीं ना कहीं उस पर कुछ एक नए सिरे से नई बातचीत की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि अमेरिका एक दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है और इस चुनाव पर सबकी नज़र रहती है। एक खास जिक्र अब पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ जी, उन्होंने भी ट्वीट किया है और लिखा कि मैं पाकिस्तान और अमेरिकी साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए जो है साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं, तत्पर हूं। पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आया है अमेरिका को लेकर, ये भी महत्वपूर्ण है, हमारा पड़ोसी मुल्क है और अक्सर पाकिस्तान अमेरिका को लेकर बयानबाजी या बयान देता रहता है। इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी ट्वीट किया एक्स पर और लिखा कि मैं साथ काम करने को उत्सुक हूं, और ये भी लिखा कि आने वाले सालों में अमेरिका और ब्रिटेन के संबंध और भी मजबूत होने वाले हैं। बिल्कुल, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब ब्रिटेन में भी एक नई सरकार है और वहाँ से किस तरीके से अमेरिका के साथ वो साझेदारी करते हुए आगे बढ़ते हैं। और फ्रांस की तरफ से और इटली की तरफ से भी ट्वीट्स आए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी ट्वीट करके डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी है और लिखा है कि जैसे हमने इतने सालों से साथ मिलकर काम किया था वैसे ही जो है हम आगे भी काम करेंगे। इसके अलावा इटली के राष्ट्रपति जॉर्जिया मेलोनी ने भी लिखा कि इटली और अमेरिका के संबंध आने वाले समय में और भी अच्छे होंगे। बिल्कुल, और ये तमाम वो बड़े लीडर्स हैं दुनिया के जिन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर लिया है कि अब जो है, और ये क्लियर भी हो गया है कि अमेरिका में जो है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनेगी, डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति होंगे और तमाम राजनेताओं, तमाम दिग्गजों के द्वारा उन्हें बधाई संदेश भेजे गए। लगातार हमारी टीम जो दुनिया के मामलों की है वो लगातार पूरी जिम्मेदारी के साथ हमारा दुनियादारी का एपिसोड लिखने में व्यस्त है। मैंने अंकुर से रिक्वेस्ट की कि आप आइए और बताइए कि दुनिया के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो क्या कह रहे हैं। ये सारे अपडेट्स, आज का पूरा ये अपडेट पूरे चुनाव पर तमाम जानकारियाँ आपको हमारे दुनियादारी के आज के एपिसोड में मिलेगी। ललन टॉप देखते रहिए। लगातार यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024 पर हमारी नज़र बनी हुई है। फाइनल रिजल्ट्स आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।